औज़ुबिल्लाहि मिन शर्रिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ला कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या अल खालिक़ मिन गैर रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ू फ़िजाज वला फ़जुन ज़ू विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ू तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ व राज़िक़ुहु अस्सलातु वस्सलाम अला नबील उम्मील मकील मदनील करशील हाशिमी अब्तहित हमी अस्सय्यदिल बही सिराजिल मुज़ील कौकबि दुर्री अलबशीर नज़ीर सिराजिल मुनीर तोहरी ताहिर दुर्रिल फ़ाखिर अलमिज़ ज़ाहिर अलबहरिज़ ज़ाखिर अलमंसूरिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद अलमुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब लिकुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नजुबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबुर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहुन लका फ़ी नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम, कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं आपकी खिदमत में फ़र्श अज़ा की अहमियत बताना चाहता हूँ कि फ़र्श अज़ा की अहमियत क्या है। जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो आप जो बैठे हुए हैं तो ये ज़मीन पे नहीं बैठे हुए हैं, अर्श पे बैठे हुए हैं। इसलिए पहले तो मैं फ़ितरत और दुनियावी एतबार से आपकी खिदमत में अज़मत को ज़ाहिर करूं और फिर रवायत आपकी खिदमत में पढ़ूं, उसके बाद बात का आगाज़ करता हूं। अभी कोई जब हमारे यहाँ बड़ा आदमी आता है, मसलन डीएम सीएम पीएम कोई आ जाता है, तो हर इंसान चाहता है कि इसके बराबर में खड़े होके एक फ़ोटो खिंचवा लें, ताकि अपने रूम में लगाएंगे लोग देखें कि बड़ों से जान पहचान है। हर कोई चाहता है कि बड़ों से जान पहचान है, तो वो फ़ोटो खिंचवाना चाहता है बड़ों के साथ कि पड़ोस में हमारे एक बड़ा खड़ा हुआ है। ये हर कोई चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, फ़र्श अज़ा की अहमियत बताऊं, अगर बड़ों से रिश्ता जोड़ना है तो फ़र्श अज़ा पे आके बैठ जाओ, इसलिए कि पता नहीं किसके पहलू में कौन बड़ा बैठा हो, किसके पहलू में आदम हो, किसके पहलू में नूह हो, किसके पहलू में आइम्मा हो, किसके पहलू में फरिश्ते हों, कौन बड़ा किसके पहलू में बैठा हो पता नहीं है। तो अगर जन्नत के कैमरे से फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं बड़ों के साथ, तो फ़र्श अज़ा पे बैठ जाइए। अब आइए रवायत सुनाता हूँ फ़र्श अज़ा के लिए।
जनाब हबीब, देखिए अभी मैं आयत के ज़ैल में अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फ़र्श अज़ा इसलिए कि मैंने कल ही अर्ज़ किया था कि मैं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए अर्ज़ करता हूँ, बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। तो हमारे कमसिन भाई और हमसिन भाई जो बाहर ये टहल रहे हैं, इनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ ख़ास करके कि वो फ़र्श अज़ा की अहमियत सुन लें। उसके बाद उनकी मर्ज़ी है। मैंने कल भी कहा था कि मैं मनवाने थोड़ी आया हूँ, मैं बताने आया हूँ। काम मेरा बताना है, मनवाना थोड़ी है। मानना और ना मानना वो आपका काम है, बताना हमारा फ़रीज़ा है। वो हम बता देते हैं कि फ़र्श अज़ा की अहमियत क्या है। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, कितने शरफ़ पाए जनाब हबीब ने, कितने शरफ़ पाए। नबी की ज़ियारत, सहाबी रसूल थे, एक शरफ़। अली की ज़ियारत, दूसरा शरफ़। हसन की ज़ियारत, तीसरा शरफ़। हुसैन की ज़ियारत के साथ साथ नुसरत हुसैन भी। गौर फरमा रहे हैं आप, कितने शरफ़ हो गए। नबी की भी ज़ियारत, हसन की भी ज़ियारत, अली की भी ज़ियारत, इमाम हुसैन के दोस्त भी, इमाम हुसैन के ज़ायर भी, सहाबी भी, नासिर भी। इतने शरफ़ जनाब हबीब ने पाए। और रवायतों में यह भी मिलता है कि जो भी ज़ियारत करने जाता है करबला, उसका नाम भी जनाब हबीब लिखते हैं। गौर फरमा रहे आप, यानी इसका मतलब यह है कि हुसैन की तरफ से कातिब भी हैं हबीब, हुसैन की तरफ से कातिब भी हैं, नाम भी लिख रहे हैं जनाब हबीब। इतने शरफ़ पाए हैं ना। एक आलिम दीन ने जनाब हबीब को ख़ाम में देखा, सवाल किया, आवाज़ दी कि ए आका और ए सैयदो सरदार, आप आका हुसैन के नासिर हैं, अली के ज़ायर हैं, हसन के ज़ायर हैं, नबी के ज़ायर हैं, इमाम हुसैन के नासिर व मददगार हैं। ये तमाम शरफ़ पाने के बाद क्या आज भी आपकी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है कि और एक कोई शरफ़ मिल जाए? तो जनाब हबीब कहते हैं कि हाँ, एक शरफ़ की ख्वाहिश है। का क्या? का काश अल्लाह हमें फिर दुनिया में भेजे ताकि हम जाके फ़र्श अज़ाए हुसैन पर बैठूँ। और फरमा रहे आप, देखिए जनाब हबीब आते हैं फ़र्श पे, लेकिन अगर ये कहते नहीं तो हमें फ़र्श की अहमियत ना पता चलती। ये हमें फ़र्श की अहमियत बताई जा रही है कि फ़र्श अज़ा पे जो बैठा है वो मामूली नहीं है। तख्ते सुलेमान से अफजल है फ़र्श अज़ा, इसलिए कि तख्ते सुलेमान वो था जहाँ अकेले सुलेमान बैठते थे। यहाँ तो आदम भी हैं, नूह भी हैं, इब्राहीम भी हैं, मूसा भी हैं। गौर फरमा रहे आप, ये फ़र्श अज़ा है, इसकी बड़ी अज़मत है, इसकी बड़ी फजीलत है। यहाँ से शिफा मिलती है, यहाँ से शिफा मिलती है, यही इलाज है, यही दवा है, यही मरज़ का इलाज है। ये फ़र्श अज़ा की अहमियत को समझे। बहरहाल कभी और अर्ज़ करेंगे कि फ़र्श अज़ा की अहमियत क्या है, वरना पूरा वक्त इसी में चला जाएगा कि फ़र्श अज़ा की अहमियत क्या है। मैंने अर्ज़ किया था कि फ़ज़ाइल, मैं अब उन्वान की तरफ आ रहा हूँ कि फ़ज़ाइल जो बयान होते हैं मिंबर से, तो वो इसलिए बयान होते हैं ताकि आप अहले बैत को पहचानें, और जब पहचान लेंगे तो फिर मसाइब में खुद ब खुद रोना आ जाएगा। बात याद आ गई ना? जो कल से जुड़े हुए हैं वो जहन से जुड़ गए होंगे मेरे, कि फ़ज़ाइल इसलिए बयान होते हैं ताकि जब मसाइब हों तो आप फ़ौरन आंसू आपकी आंखों से आ जाए, क्योंकि फ़ज़ाइल के ज़रिए आप पहचान चुके हैं जिनके मसाइब पे आपको रोना है। तो फ़ज़ाइल की अहमियत को समझें, फ़ज़ाइल की फ़जीलत को समझें। अल्लाह ने भी जब अपने को पहचानवाया, अपने को मनवाया, तो अल्लाह ने ये कह के सिर्फ नहीं मनवाया कि मैं अल्लाह हूँ मुझे मान लो, मैं अल्लाह हूँ मेरा इकरार कर लो, मैं अल्लाह हूँ मुझे तस्लीम कर लो। नहीं, अल्लाह ने भी अपनी फ़जीलतें बयान करना शुरू की। आवाज़ दी, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, मैं वहाब भी हूँ, मैं तव्वाब भी हूँ, मैं हादी भी हूँ, मैं बादी भी हूँ, मैं अव्वल भी हूँ, मैं आखिर भी हूँ, मैं ज़ाहिर भी हूँ, मैं मुनील भी हूँ, मैं दमील भी हूँ, मैं दलील भी हूँ, मैं हादी भी हूँ, मैं बादी भी हूँ, मैं मुतकल्लिम भी हूँ, मैं सादिक भी हूँ, मैं जब्बार भी हूँ, मैं क़हार भी हूँ, मैं मुरीद भी हूँ, मैं हई भी हूँ। अल्लाह ने सिर्फ अपने को अल्लाह कह के नहीं मनवाया, फ़ज़ाइल सुनाए। और जैसे ही आपने फ़ज़ाइल इलाही सुने, बेसाख्ता ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर कीजिएगा, बेसाख्ता ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। लीजिए, अब दूसरा नाम आता है नबी का।
तो जब भाई नबी दुनिया में आए तो क्या वो नबी ना थे? आमिना की आगोश में थे तो क्या वो नबी ना थे? अबू तालिब की उंगलियां पकड़ के चल रहे थे तो क्या वो नबी ना थे? खाना काबा के पर्दे से लिपटे थे तो क्या वो नबी ना थे? काबे के करीब थे तो क्या वो नबी ना थे? मक्के की गलियों में है तो क्या वो नबी नहीं है? आवाज आएगी, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ये दुनिया की बात क्या कर रहे हैं? ये जब वहां थे तब भी नबी थे। गौर कीजिएगा, ये जब वहां थे तब भी नबी थे, और ये नबी बनने नहीं आए थे, ये नबी बन के आए थे। मगर आते ही नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, ये नहीं कहा मैं नबी हूं मान लो, मैं रसूल हूं मान लो। आते ही नबी ने नबूवत का कलमा बाद में पढ़वाया। नबूवत से पहले फजीलत मनवाई है, नबी बाद में मनवाया। सादिक पहले मनवाया, नबी बाद में मनवाया। अमीन पहले मनवाया, नबी बाद में मनवाया। तैयब व ताहिर पहले मनवाया, नबी बाद में मनवाया। अमीन पहले मनवाया। इसका मतलब यह है कि कानून बना है कि ओहदे से पहले फजीलतें मनवाई जाएंगी। गौर कीजिएगा, थोड़ा बेदार हो जाए। ओहदे से पहले फजीलत मनवाई जाएगी। भाई नबी थे मगर फजीलत पहले मनवाई, ओहदा बाद में मनवाया। अब कोई हमसे सवाल ना करे कि अली जब 13 रजब को काबे में आए तो क्या वो अल्लाह के वली ना थे? ये 23 साल के बाद गदीर के मिंबर से क्यों कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला? काबे में उठाया था, वही कह देते मन कुंतु मौला। अरे कानून यह है कि पहले फजाइल सुनाए जाएंगे फिर ओहदे का ऐलान होगा। गौर कीजिएगा, एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले बाबा से बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई देखिए, आज दुनिया इस पे भी एतराज़ कर देती कि ये शिया कौम है और ये नारा लगाती है, तो नारा लगाने वाला कह देता है कि दोनों हाथ बुलंद करके कहें नारा हैदरी। तो ये दोनों हाथ बुलंद करने की क्या ज़रूरत है? तो भाई ये सीरत है। अली के लिए हमने हाथ नहीं बुलंद किए, नबी ने तो पहले बुलंद किए हैं। फरमा रहे हैं नबी ने हाथ पहले अली के लिए बुलंद किए। गौर कीजिएगा, तो अल्लाह ने फजाइल पहले सुनाए, ओहदा बाद में मनवाया। नबी ने फजाइल पहले सुनाए, ओहदा बाद में मनवाया। गौर कीजिएगा, नबी ने भी फजाइल पहले सुनाए, ओहदा बाद में मनवाया। अल्लाह ने अल्लाह सिर्फ कह के अपने को नहीं मनवाया, तमाम फजाइल भी सुनाए हैं। भाई गौर कीजिएगा, तमाम सिफतों का इजहार करके अपने को मनवाया है। अब आइए, मौला अली को 13 रजब में नहीं कहा गया मन कुंतु मौला, क्योंकि यह ओहदा था। 23 बरस के बाद मन कुंतु मौला का ऐलान हुआ है। नबी अभी इस 23 बरस के अरसे में फजाइल सुनाते रहे। अली कुल्ले ईमान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान, अली फातह खैबर, अली साकी कौसर, अली वारिस मिंबर, अली फातह बद्र हुनैन। जब फजाइल सुना लिए, लोगों को पहचानवा दिया ये अली है, तब गदीर के मिंबर से कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। तब जाके आपकी जबान से बेसाख्ता निकला अली वलीउल्लाह। भाई सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कीजिएगा, अल्लाह एक और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। तो गौर फरमा रहे हैं आप। देखिए, उन्वान ही यही है कि आज का दौर काबिल गौर। उन्वान ही यही है। हर बात पे गौर कीजिए तो बात सामने आएगी कि फ़ज़ाइल की अहमियत क्या है। ये जो फ़ज़ाइल पे एतराज़ होता है कि फ़ज़ाइल मिंबर से क्यों पढ़े जाते हैं, मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ कि फ़ज़ाइल की अहमियत क्या है।
ये फ़ज़ाइल यूं ही नहीं बयान होते हैं। कल जो लोग थे वो जानते हैं, वो चीज़ें दोहराना नहीं है। फ़ज़ाइल की अहमियत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने भी फ़ज़ाइल सुनाए, नबी ने भी फ़ज़ाइल मनवाए, अली के भी फ़ज़ाइल मनवाए गए। अब अल्लाह तो अल्लाह है, नबी तो नबी है, इमाम तो इमाम है। अल्लाह ने इस दुनिया में एक घर बनवाया, एक मकान बनवाया, तो मकान बनवाया तो खाली नहीं छोड़ा, मकीन भी भेजा। अरे जिस्म था तो रूह भी भेज दी, गौर कीजिएगा, जिस्म था तो रूह भी भेजी। अब काबे को अल्लाह ने बनवाया और उसके भी फ़ज़ाइल सुनाना शुरू किए। जो यहाँ आएगा वो गुनाहों से पाक, जो यहाँ आएगा वो अमन व अमान में, जो यहाँ आएगा इसकी ज़ियारत करेगा वो हिफाजत में रहेगा। गौर कीजिएगा, वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। अल्लाह का हरम है, अल्लाह का बैत है, लोगों का किबला है, काबा है। फ़ज़ाइल सुनाना शुरू किए। तो भाई मक्के में क्या एक ही घर बना हुआ है? का नहीं, घर तो हजारों बने हुए हैं। तो मक्के जाके पहचानेंगे कैसे आप कि कौन से घर के सामने सर झुकाना है, कौन से घर का तवाफ करना है? अब देखता हूं आप कितना जुड़े हुए हैं। कौन से घर के सामने सर झुकाना है, कौन से घर का तवाफ करना है, कैसे पहचानेंगे? मक्के में घर तो हजारों बने हुए, तो क्या कोई भी अच्छा सा मकान देखे सर झुका के चले आएंगे, सजदा करेंगे चले आएंगे? कोई भी अच्छा सा मकान देख के तवाफ करके चले आएंगे? जुमला हवाले कर रहा हूं, आवाज आएगी नहीं, हम खास कौम है, खास घर के सामने सर झुकाते हैं। पता नहीं कौन समझ रहा है कौन नहीं। हम खास कौम है, खास घर के सामने सर झुकाते हैं। तो भाई मक्के जाके फिर पहचानेंगे कैसे कि किस घर के सामने सर झुकाना है, किस घर का तवाफ करना है? का भाई अल्लाह ने बुलाया है तो पहचान भी सबसे अलग बनाई। का क्या पहचान बनाई? का कायनात का अकेला घर है जो चादर ओढ़े हुए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कायनात का अकेला घर है जो चादर ओढ़े हुए है। अब जो मजलिसें सुन के याद रखता है वो इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएगा जुमले पर। कायनात का अकेला घर है जो चादर ओढ़े हुए है। इसका मतलब यह है कि जो चादर के नीचे आए वो आम नहीं होता, जो चादर में आए वो आम नहीं होता। अरे अगर कोई मकान चादर में आए तो अपने मकानों जैसा मकान ना समझिएगा। अगर कोई किताब जुज़दान की चादर में आए तो अपनी किताबों जैसी किताब ना समझिएगा। अगर कुछ अफराद फातिमा की चादर में आए तो अपने जैसा बशर ना समझिएगा। ये चादर है। एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा ये चादर है, चादर, चादर के जरिए पहचानवाया जा रहा है। और फरमाने आप तो ये फ़ज़ाइल की अहमियत है कि हर चीज़ बग़ैर फ़ज़ाइल के ली नहीं जाती है। बच्चों के लिए ये जुमला कह रहा हूँ, बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे बैठे, ताकि ये भी मुतवज्जे रहें। हर चीज़ फ़ज़ाइल से आप खुद लेते हैं, बग़ैर फ़ज़ाइल के लेते ही नहीं। आप एक छोटा सा मोबाइल लेने पहुँचे दुकान पे, तो आप ये नहीं कहते हैं फ़लाँ मोबाइल दे दो, लेके जा रहा हूँ, ये लो पैसे। नहीं, आप मोबाइल हाथ में रहते हैं और उसके बाद कहते हैं बताओ इसके फ़ज़ाइल सुनाओ, मेमोरी कितनी पड़ती है, रैम कैसा है, क्या है, कैमरा कैसा है, डिस्प्ले बताओ। पूरे जब फ़ज़ाइल उसने मोबाइल के सुनाए तो आपने लिया। अरे साल भर चलने वाला मोबाइल तो आप बगैर फ़ज़ाइल के लेते नहीं है। जन्नत तक पहुंचाने वाला इमाम बगैर फ़ज़ाइल के ले लेंगे? हमारे भाई फ़ज़ाइल की अहमियत को समझे आप, फ़ज़ाइल की कि क्या फजीलत है। मैंने कल अर्ज किया था फ़ज़ाइल, इनका जो नाम ले ले उसे भी फ़ायदा मिलता है। याद है ना बात? जो इनका नाम ले ले उसे भी फ़ायदा मिलता है। जो या अली कहे उसे भी फ़ायदा मिलता है, जो या हुसैन कहे उसे भी फ़ायदा मिलता है। तो आप कहेंगे कि कहने का क्या फ़ायदा है? तो अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो शायर कभी ये मिसरा ना कहता, वली हो गए या अली कहने वाले। हमारे आप भाई आप देखिए, कहने का फ़ायदा है, कहने का इतना फ़ायदा है, या अली कहा
कहने का फायदा इतना है कि मौला अली और एक यहूदी दोनों साथ साथ जा रहे हैं। मौला अली है और यहूदी है। यहूदी पहचान नहीं पा रहा है कि मेरे साथ कौनैन का शहंशाह है। जुमला कहूं, अगर पहचान ही लेता तो यहूदी यहूदी क्यों रहता? और नहीं फरमा रहे आप, वह यहूदी यहूदी क्यों रहता अगर पहचान ही लेता? भाई पहचान नहीं पा रहा है कि मेरे साथ चलने वाला कौन है, कायनात का मालिक है, मेरा मौला, कायनात का मौला है, सरदार है। नहीं पहचान पाया, बातें करते हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मौला ने भी अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं हूं कौन। पहुंच गए दरिया के किनारे, दरिया है, बह रहा है दरिया। वो यहूदी पहुंचा, कभी इधर देखता है कभी इधर। मौला ने कहा क्या देख रहा है? कहा ढूंढ रहा हूं कि कोई कश्ती नजर आए, कोई पुल दिखाई दे ताकि दरिया पार किया जाए। तो मौला ने कहा हाँ, दरिया पार करने के लिए या कश्ती होना चाहिए या पुल होना चाहिए, तभी दरिया पार हो सकता है। तो वो हंसने लगा। मौला ने कहा कि हंस क्यों रहे हो? कहा भाई मैं अपने लिए थोड़ी कश्ती और पुल देख रहा हूं। कहा फिर? कहा मैं तो आपके लिए कश्ती और पुल देख रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं आप कैसे दरिया पार करेंगे। तो मौला ने कहा तू कैसे पार करेगा? कहा मेरे पास तो एक ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए मैं दरिया पार कर जाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूं कि आप कैसे पार करेंगे। इल्म से कह रहा है कि आप कैसे पार करेंगे। जो खुद कश्ती है नजात है उससे कह रहा है कश्ती ढूंढ रहा हूं। जो खुद पुले सिरात पार कराने के लिए आया उसके लिए कह रहा है कि पुल कहां है। फरमा रहे आप, कहा कि मेरे पास इल्म है जिसके जरिए मैं दरिया पार कर जाऊंगा। मैं या अली कहने का फायदा बता रहा हूं आपको। कहा मैं तो दरिया पार कर जाऊंगा, लेकिन आप इतनी दूर से हमारे साथ आ रहे हैं, हम सफर हैं, तो चाहता हूं कि आगे भी रहें। आप मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो चाहता हूं साथ ना छूटे। तो मौला ने कहा कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं होंगे, तुम आगे जाओ, तुम्हारा काम ना रुके, तुम जाओ अपने इल्म का इस्तेमाल करो और दरिया को पार करो। बस वो कहता है माफ़ कीजिएगा, अगर ज़रूरी काम से ना जाना होता तो आपको अकेला ना छोड़ता। कहा कोई बात नहीं है, तू अपने इल्म का इस्तेमाल कर और दरिया पार कर ले। वो दरिया के करीब आया, दरिया के करीब आया। यहूदी कहते हैं जनाबे मूसा के मानने वाले को, गौर कीजिएगा, एक मर्तबा दरिया के करीब आता है और आने के बाद पानी को देखता है। न जाने ज़बान से उसने क्या कहा कि दरिया ने वैसे ही रास्ता दे दिया कि जैसे जनाबे मूसा को दिया था। गौर कीजिएगा, वैसे ही रास्ता दे दिया जैसे जनाबे मूसा को दिया था। अब ये दरिया पार करके उधर पहुंच गया। जब यहूदी उधर पहुंचा पार करके दरिया, तो उधर से इधर देखता है और मौला को मुखातिब करके कहता है भाई काश जो इल्म मुझे है वो तुझे भी होता तो आज मेरी तरह तू भी दरिया पार कर लेता। मौला ने कहा ठहर जा। ये कहते हुए मौला ने उसी पानी पर चलना शुरू किया। अल्लाह अकबर। मौला ने उसी पानी पर चलना शुरू किया। अली पानी पर चल रहे हैं, अली पानी पर चल रहे हैं। अब कोई हमसे ना पूछे कि पर्दे वाला आएगा तो पानी पर मुसल्ला कैसे बिछाएगा। अरे ये देखो बेटा किसका है। फरमा रहे आप या अब या अब जब मौला पानी पर चलते हुए उधर पहुंच गए तो एक मर्तबा वो यहूदी हैरत ज़दा होकर पूछता है भाई आपके पास कौन सा इल्म है। अल्लाहु अकबर। भाई आपके पास कौन सा इल्म है। तो एक मर्तबा मौला ने कहा पहले तू बता तेरे पास कौन सा इल्म है। उसने कहा कि मेरे पास कोई इल्म नहीं है। कहा फिर। कहा मैंने सुना इस जमाने में एक नबी है जिसका एक वसी है, जिसका नाम अली है, जो मुश्किल कुशा है, जो हाजत रवा है। मैं दरिया के किनारे आया, पुल था नहीं, कश्ती दिखाई नहीं दी, तो मैंने सोचा कि मुश्किल आन पड़ी है, मुश्किल कुशा को क्यों ना पुकारा जाए। मैंने पानी को देखा, कहा या अली। जुमला चाहे जैसे सुनिए। मैंने पानी को देखा, कहा या अली। पानी ने रास्ता दिया, मैं इधर आ गया। अली ने कहा तूने बुलाया, अली भी आ गया। या चमन चमन कली कली अली 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 सबका मौला अली अली रोजे पे बुला ले अली अली हम तेरे हवाले अली अली दिलों को संभाले अली अली मुल्कों को जिला दे अली अली सूरज पलटा दे अली अली सोने में मिलेंगे अली अली में मिलेंगे अली अली
गौर फरमाया आपने? कहा आप ही अली हैं? आवाज़ दी हाँ मैं ही अली हूँ। अब जुमला फिर हवाले कर रहा हूँ, अगर बोलिएगा नहीं तो मुस्कुरा के तायीद कर दीजिएगा। जुमला हवाले कर रहा हूँ, कहा आप ही अली हैं? कहा मैं ही अली हूँ। तो यहूदी कहता है मौला मैं आपके साथ रहा लेकिन पहचान नहीं पाया, अब जब आपको मैं पहचान गया हूँ तो अब मजीद यहूदियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। या अली कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ा, क्या देख के? का फजीलत। और फरमा रहे आप फजीलत कि मौला की फजीलत देखी कि पानी पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं। नाम में इतनी तासीर है। देखिए नाम की तासीर को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। आपके ठोकर लगती है, आप फौरन कहते हैं या अली, तो संभलते हैं कि नहीं? कहां संभल गए? तो किसी ने बाजू पकड़ा, कहा नहीं। फिर कैसे संभले? का नाम अली का सिला मिला है, जो या अली कहा उसकी जजा मिली है। नाम अली ने मुझे संभाल लिया है। तो ये नाम की ताकत है, तो जात की क्या ताकत होगी? गौर फरमा रहे आप? तो अब मौला देखिए फजाइल की अहमियत ही मैं बता रहा हूं कि फजाइल ये क्यों बयान होते हैं। जैसे ही उसने एक फजीलत को देखा फौरन कलमा पढ़ लिया कि पानी पर चल रहे हैं, और मैंने पुकारा फौरन पानी पर चलते हुए आ गए। नाम में इतनी ताकत और फौरन पानी पर चलते हुए आए। एक फजीलत देखी, कलमा पढ़ लिया। रवायत कहती है कि एक शख्स जिसका नाम है फत्ता, गौर कीजिएगा, नाम है फत्ता, इनका चचा है अश्कबोस जो बादशाह था। शायद वाकया सुना हो, लेकिन हाँ नतीजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि फजीलत क्या होती है, फजीलत ये क्यों मिंबर से बयान होती है। मैं सिर्फ नतीजे सुनाऊं। फत्ता नाम, अश्कबोस चचा जो बादशाह था। तो फत्ता ने अपने चचा के यहाँ जाके चचा की बेटी से रिश्ता दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी से अक्द करना चाहता हूं। तो कहा मुझे भी कोई लड़के की तलाश है, तुमसे अच्छा कहाँ मिलेगा, इसलिए कि जाने पहचाने हो, भतीजे हो मेरे, लेकिन तुम्हें पता है कि जब शादी होती है तो महर देना पड़ता है। तो फत्ता कहते हैं हाँ महर देना पड़ता है। कहा तो महर दोगे? कहा हाँ जाहिर सी बात है महर तो दूंगा। कहा तो भाई जब महर दोगे तो शादी होगी, लेकिन तुम्हें पता है महर में क्या चाहिए? आवाज दी चचा जान आप बादशाह हैं तो मैं भी आपका भतीजा हूं, बताइए कितनी जायदाद आपके नाम कर दूं, कितनी जायदाद दे दूं, कितने दिरहमो दीनार चाहिए, कितनी हवेलियां हवाले कर दूं, क्या चाहिए? आवाज दी मैं बादशाह हूं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। कहा फिर? कहा अगर मेरी बेटी से अक्द करना चाहते हो तो महर में अली का सर चाहिए, अली का सर काट के ले आओ तो मैं बेटी की शादी कर दूंगा तुम्हारे से। तो उसने कहा मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, सुना है कि देखिए मैं अर्ज ये करने के मतलब ये है कि लोगों ने जो कलमा पढ़ा है वो फजीलत ही देख के पढ़ा है, फजीलत से ही कलमा पढ़ा है। ये मिंबर से इसीलिए फजाइल होते हैं कि न जाने कौन आके कलमा पढ़ ले। तो गौर कीजिएगा, फजाइल की अहमियत है, फजाइल की अहमियत है। तो कहा कि मैंने सुना है कि अली बड़े शुजा हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, तलवार के हुनर बहुत सारे जानते हैं, तो मैं अकेले कैसे जाऊं सर लेने, जबकि फत्ता भी बहुत शुजा थे, बहुत बहादुर थे, बहुत जंगजू थे, सरदार थे। कहा कि मैं ऐसे तो ना जाऊंगा अली का सर काटने। कहा फिर? का 40 सिपाही मुझे दो तो मैं जाऊंगा सर काटने। तो बादशाह ने कहा ठीक है 40 का तुम और मांगते तो दे देता, ये 40 सिपाही लो और जाओ। 40 सिपाही लिए और फत्ता चल दिए। आए मदीने की सरहद पर। जब मदीने की सरहद पर पहुंचे तो देखा एक बाग है, बाग में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक शख्स है जिसके हाथ में बेलचा है, वो बैठा हुआ है। उसके करीब पहुंचे। अब देखिए जुमले समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। उसके करीब फत्ता पहुंचे, आवाज दी ए भाई ये बताओ क्या तुम अली को जानते हो? आवाज दी मुझसे बेहतर कोई अली को जानता ही नहीं है। गौर कीजिएगा, मुझसे बेहतर कोई अली को जानता ही नहीं है। कहा तो ये बताओ कहां मिलेंगे? कहा पहले काम बताओ क्या है? कहा सर काटने आया हूं। कहा जुर्म बताओ क्या किया है? कहा जुर्म तो कोई नहीं है। तो कहा बगैर जुर्म के सर क्यों काटोगे?
कहा नहीं, चूंकि अपने चचा की लड़की से शादी करना है, उसने महर में अली का सर मांगा है। कहां मिलेंगे? और पहले अली का हुलिया बता दो कि देखने में कैसे हैं, सुना है बड़े शुजा हैं, बहादुर हैं। तो वो शख्स कहता है, वो बेलचे का मालिक कहता है कि बिल्कुल मेरे जैसे अली हैं, बिल्कुल मेरे जैसे अली हैं, तुम मुझे देख लो गोया अली को देख लिया। तो फत्ताह जो 40 सिपाही लेके आया था वो कहता है अगर इनके जैसे अली हैं तो मैं तुम 40 को बेकार लेके आया। मैंने तो सुना था बड़े शुजा हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, और ये दो सामने हैं तो इनसे तो जो हमारे लश्कर में सबसे कमजोर है वो भी इनसे जीत जाएगा। गौर कीजिएगा। तो एक मर्तबा बेलचे का मालिक कहता है भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहे बताओ कहां मिलेंगे अली? कहा अगर तुम अली का सर काटना ही चाहते हो तो एक काम करो। कहा क्या काम करें? कहा ऐसा करो कि आओ तुम मुझसे लड़ लो, अगर तुम मुझसे जीत गए तो अली से जीत जाओगे, अगर मुझसे हार गए तो अली से भी हार जाओगे। गौर कीजिएगा। तो उसने कहा कि मैं, फत्ताह कहता है मैं आपसे लड़ूं ये तौहीन है मेरी। लोग कहेंगे एक ताकतवर और एक दिखने वाला नहीफ, उससे लड़ा एक ताकतवर, ये मेरी तौहीन। जो मेरे लश्कर में सबसे कमजोर है वो आपसे लड़ेगा। तो एक मर्तबा बेलचे का मालिक कहता है भाई यहां कोई कुश्ती थोड़ी होना है। कहा फिर? कहा तुम्हारे हाथ में नेजा है, तुम नेजे को जमीन पर गाड़ो। अब जिसे थोड़ी बहुत उर्दू आती है वो इंशाअल्लाह इस जुमले पर महसूस होगा। तुम अपने नेजे को जमीन पर गाड़ो और हमारे पास बेलचा है, हम बेलचे को जमीन पर गाड़ते हैं, उसके बाद तुम्हारा नेजा जमीन से हम उखाड़ेंगे और जो हमने बेलचा गाड़ा है उस बेलचे को तुम उखाड़ना। पता चल जाएगा किसके बाजुओं में कितना दम है। गौर कीजिएगा, किसके बाजुओं में कितनी ताकत है पता चल जाएगा। कहां? अब एक मर्तबा फत्ताह ने पूरे जिस्म की ताकत को बाजुओं में इकट्ठा किया और उसके बाद पूरी ताकत से, मैंने कहा ना जिसे थोड़ी बहुत उर्दू आती है वो जुमले को महसूस करेगा और महसूस होगा। गौर कीजिएगा। फत्ताह ने पूरी ताकत को बाजुओं में इकट्ठा किया और उसके बाद नेज़े को जमीन पर गाड़ा। बेलचे के मालिक ने बेलचे को जमीन पर रखा। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा साथ देते रहिएगा। बेलचे को जमीन पर रखा। अब लीजिए आवाज दी कि लीजिए नेज़ा आप उखाड़िए, बेलचा फिर हम उखाड़ते हैं। लीजिए एक मर्तबा बेलचे का मालिक आगे बढ़ा और 2 उंगलियों से नेज़ा पकड़ा, 2 उंगलियों से नेज़े को पकड़ा और जमीन से ऐसे उठा लिया कि जैसे कोई बच्चा पड़ी हुई फूल की पंखुड़ी उठा लेता है। 2 उंगलियों से नेज़ा उठा लिया। अरे 2 उंगलियों से कुछ तो याद आया होगा। सलावात तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। दो उंगलियों से गौर फरमा रहे आप। जैसा ही नेज़ा उखाड़ा आवाज दी ये बेलचा नस्ब है जमीन पे, अब बेलचे को तुम उखाड़ो। जबकि बेलचा गाड़ा नहीं गया है, रखा गया है। गौर कीजिएगा। अब फिर फत्ताह ने पूरी ताकत को इकट्ठा किया, बाजुओं में आगे बढ़े और चाहा कि बेलचे को जमीन से उखाड़ें, मगर उखाड़ना तो दूर की बात है, बेलचे को हिला भी ना सके। तो एक मर्तबा बेलचे का मालिक कहता है कि तुम जो 40 लेके आए हो इनका लाना बेकार ना हो, सबको शामिल कर लो। अब सारे के सारे आ गए और बेलचे में जोर आजमाई करने लगे, सब अपनी अपनी ताकत को आजमाने लगे, लेकिन बेलचे को जमीन से हिला ना सके। सारे के सारे थक हार के किनारे हट गए। अब एक मर्तबा फत्ताह अकेला है, कभी बेलचा देखता है, कभी बेलचे के मालिक को देखता है, कभी बेलचा देखता है, कभी बेलचे को मालिक को देखता है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। फत्ताह कभी बेलचा देखता है, कभी मालिक को देखता है। अब एक मर्तबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, कदमों से लिपट गया और कदमों को चूम के कहता है भाई सच सच बताना, कहीं तुम ही तो अली नहीं हो? अल्लाह अकबर। आवाज दी हाँ फत्ताह मैं ही अली हूं, पहचानने में देर की। आवाज दी या अली आया था सर काटने, जाऊंगा नहीं। फजीलत देख ली है तो कलमा पढ़ा दीजिए। गौर फरमाया आपने, फजीलत देख दी तो अब कलमा पढ़ा दीजिए। शुजाअत सिर्फ देखी, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ा तो अली ने भी कहा कि फत्ताह अब तुम्हारी जो हाजत थी तुम मेरे दरवाजे पर आ गए हो,
तो तुम्हारी हाजत पूरी करना मेरा काम है। अब उसी लड़की से शादी मैं करवाऊंगा। का या अली वो तो आपका दुश्मन था, वो कैसे शादी हमारे साथ अपनी लड़की की कर देगा? वो बादशाह तो दुश्मन है। का रसूल खुदा उसके खाम में आ चुके हैं, वो बेटी को लेके फुला जंगल में आ रहा है, तुम मेरे साथ चलो, वो उधर से आ रहा है, अब शादी मैं करवाऊंगा। इसका मतलब यह है कि दरे अली पर जाना आपका काम है, हाजतें पूरी करना अली का काम है। हमारे हाजत पूरी करना अली का काम है। अब जब अली शादी भी करवा रहे हैं, शादी भी करवाई, उसी लड़की से करवाई, गौर फरमा रहे आप, उसी लड़की से, तो मौला कहते हैं फत्ता अब आज से मैं तुम्हारा नाम बदल रहा हूं। का क्या? का आज से मैं तुम्हारा नाम कंबर रख रहा हूं। गौर फरमाया आपने, आज से तुम्हारा नाम कंबर रखता हूं। अब समझ गए जनाबे कंबर कौन थे? फजीलत देख के कलमा पढ़ा है, फजाइल का इकरार किया है जनाबे कंबर। आप जितने अहले बैत के गुलाम नजर आएंगे, अक्सरियत ऐसी है कि जिन्होंने फजीलत देख के कलमा पढ़ा। ये फजाइल यूं ही नहीं बयान किए जाते हैं, ये फजाइल ईमान को बढ़ाने के लिए, यकीन में इजाफे के लिए बयान होते हैं, यकीन में इजाफे के लिए। आप जब जमा होते हैं तो पंजतन ही के जिक्र करते हैं, पंजतन का अहले बैत का तस्करा करते हैं। अरे अहले बैत का जो हम तस्करा करते हैं, ये अहले बैत पे एहसान नहीं है, एहसान का बदला चुकाते हैं, ये एहसान नहीं है। का तो एहसान का बदला क्या चुकाते हैं? का जब अहले बैत चादर के नीचे जमा हुए थे तो उन्होंने हमारा जिक्र किया था, शियतना व मुहिब्बीना, तो वो जब जमा हुए तो उन्होंने हमारा जिक्र किया। हम जब जमा होते हैं तो उनका तस्करा करते हैं। गौर फरमा रहे हैं आप, हम जब जमा होते हैं उनका तस्करा करते हैं, उनके फजाइल बयान करते हैं, ताकि हमारा ईमान ताज़ा होता रहे, यकीन में इजाफा होता रहे। इनके दरवाजे पर जो आया कभी खाली हाथ नहीं गया, जो मांगा वो मिला। हो सकता है कि हम अपनी औकात से ज़्यादा मांग लें, लेकिन वो मेरी औकात से ज़्यादा होगा, उनके अख्तियार से ज़्यादा नहीं है। इनके दरवाजे पर आइए, मुंसलिक हो जाइए। बहुत सारी बातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता अर्ज़ करता रहूँगा। इनके दरवाजे पर आइए, इस फ़ज़ाइल की अहमियत को समझिए, इस पर गौर कीजिए। आज का दौर इसीलिए गौर नहीं करता है फ़ज़ाइल पर, और इसीलिए फ़ज़ाइल छुड़वाना चाहता है कि फ़ज़ाइल सुनेंगे तो लोग हुसैनी बनते चले जाएंगे, फ़ज़ाइल सुनेंगे तो लोग अली वाले बनते चले जाएंगे। इसीलिए पाबंदी लगाई जा रही है, सब कुछ पढ़ना, फ़ज़ाइल न पढ़ना। इसका मतलब बंद लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि अली वाले बनने ना पाए लोग, हक इनको सुनाया ही ना जाए। भाई फ़ज़ाइल की अहमियत तो आप देखें। आज इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बताइए कि खुलूस के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत कितने लोग करते हैं? सिर्फ और सिर्फ, कोई और मकसद ही नहीं है, ना जन्नत का लालच, ना कोई और चीज़, कुछ नहीं, अल्लाह के लिए, कि सिर्फ अल्लाह के लिए हम इबादत कर रहे हैं, बाकी कोई मकसद नहीं। कोई है ऐसा? कहा नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो छुपा है, हर कुछ ना कुछ तो छुपा है, कहीं लालच छुपा हुआ है, कहीं कुछ। तो चूंकि नमाज के फ़ज़ाइल सुनाए गए, इसलिए आप नमाज पढ़ रहे हैं कि नमाज पढ़ोगे तो ये फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ोगे तो ये फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ोगे तो ये फ़ायदा होगा। मेरे अजीज़ों, तो अक्सरियत तो फ़ायदे ही के लिए काम कर रही है, तो हम भी फ़ायदे ही बता दे रहे हैं कि चाहे जितनी इबादत करिए, अगर आले मोहम्मद के दामन से नहीं लिपटे तो कोई इबादत कबूल भी ना होगी। इसलिए नबी का कौल है, नबी ने फरमाया है कि अगर कोई इतनी और फरमाया आपने, नबी ने फरमाया कि अगर कोई इतनी नमाजें पढ़े कि रुकू करते करते उसकी कमर झुक जाए,
इतने रोज़े रखे कि पेट पीठ से मिल जाए, सफ़ा और मरवा के दरमियान बेजुर्मो ख़ता कत्ल कर दिया जाए। अय अली, अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं है तो औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और हमारे आप मोहब्बत अहले बैत ज़रूरी है। अगर मोहब्बत नहीं है, भाई कुरान कह रहा है तो कुरान की बातें हैं ना। कुरान कह रहा है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मवद्दत अख्तियार करने का हुक्म कुरान दे रहा है, नबी दे रहे हैं, और वही है अल्लाह की, वही अल्लाह की तरफ से आ रही है तो नबी पैगाम पहुंचा रहे हैं। और हमारे आप मवद्दत ज़रूरी है, और मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क होता है। मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क होता है। आप रोज़ाना किसी से मिलिए, मोहब्बत बढ़ जाएगी, बरसों ना मिलिए, मोहब्बत घट जाएगी। ये है मोहब्बत। लेकिन मवद्दत जानते किसे है, किस चीज़ को कहते हैं? मछली को पानी से मवद्दत होती है। अगर मछली को पानी से निकाल लिया तो वो तड़प तड़प के जान दे देगी, और हमारे आप तड़प तड़प के जान दे देगी। इसका मतलब यह है कि जब मवद्दत होती है तो उसकी जुदाई पर जान दे दी जाती है। इसीलिए मवद्दत मांगी गई है कि अगर अहले बैत से कोई जुदा करने की कोशिश करे तो जान दे देना, अलग ना होना। अहले बैत से अलग ना होना, अहले बैत के दामन से हमेशा लिपटे रहे। जनाबे सलमान 10वें दर्जे पर क्यों पहुंचे? इनकी मवद्दत के सबब, इनकी मवद्दत के सबब, मोहब्बत के सबब इनको फजाइल बताए गए थे। जनाबे जाबिर जोफी मौला के सहाबी, रवायतों में मिलता है कि न जाने कितनी हदीसें मौला ने इनको बताई, और बताने के बाद कहा जाबिर तुम ना किसी से बताना वरना मैं इमाम होके तुम पर लानत करूंगा। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि तुम थे जो बर्दाश्त कर सकते थे हमारी फजीलत, लेकिन तुम जिसे सुनाओगे शायद वो ना बर्दाश्त कर पाए। तो कहा मौला तो फिर इतना बड़ा बोझ मैं उठाऊंगा कैसे? इतनी फजीलतें हैं, कैसे छुपा सकता हूं, कैसे मैं क्या करूं? कहा जब फजीलत बहुत बयान करने का दिल चाहे तो जमीन में एक गड्ढा खोदना और उसमें बयान कर देना। तो मेरे अजीजों, वो फजीलतें तो हम तक अभी पहुंची ही नहीं है जिनको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। और मैं अक्सर मजलिसों में एक जुमला कहता हूं कि आले मोहम्मद की जो फजीलतें पूरी दुनिया बयान कर रही है, ये फजीलत नहीं है, ये तो सिर्फ एक तारुफ है, पहचानवाया जा रहा है। फजीलत तो पर्दे वाला आके बयान करेगा, वो बताएगा अली क्या है। ये तो सिर्फ तारुफ कराया जा रहा है, पहचानवाया जा रहा है। इसलिए कि आप तमाम इमामों के खुतबे देखिए, इमामों ने जो अपना तारुफ कराया है तो ऐसे ही फजीलतें बयान की जिनको हम फजीलत कहते हैं। ये तो तारुफ है इमाम का, ये तो सिर्फ पहचानवाया जा रहा है कि यह अहले बैत रिसालत है। तो जरा सोचिए, जब तारुफ ऐसा है तो फजीलत कैसी होगी? हम कोई मामूली के दामन से नहीं लिपटे हैं। आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं और बात तमाम हो रही है। सिर्फ हम अली वाले ही हैं कि जो भरे चौराहे पर अपने आका का नाम ले सकते हैं। और हमारे किसी में और ताकत ही नहीं है, सिर्फ हम अली वाले हैं जो अपने आका का नाम भरे चौराहे पर ले सकते हैं। किसी में और ताकत नहीं है। इसका खुलासा कभी करेंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, माहौल बता दिया गया है मुझे, परेशान ना होइएगा। सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। बस हमें तो आले मोहम्मद की फ़जीलत आप तक पहुँचाना है, ताकि आप फ़ज़ाइल सुने, ईमान ताज़ा हो, यकीन में इजाफ़ा हो और आप दामन से लिपट जाएं। और मजबूती से अहले बैत का दामन था। आज हमसे दुनिया कह देती है कब तक वही फ़जीलतें, वही खैबर, वही खंदक, वही बद्र, वही फ़जीलतें कब तक सुनते रहें?
तो वही कुरान कब तक पढ़ते रहिएगा? आवाज आएगी कलामुल्लाह है, चुप रहो, तो वलीउल्लाह है, खामोश रहो। और फरमा रहे आप खैबर वही खंदक। अरे अगर इसकी अजमत ना होती तो उलमा ने हमारे कहा है कि हर जुमे को दुआए नुतबा पढ़ना। यहाँ किबला तशरीफ फरमाए, उलमा ने कहा है कि हर जुमे को दुआए नुतबा पढ़ लेना। बड़ी ताकीद की गई दुआए नुतबा में। जब दुआए नुतबा पढ़िए तो उसमें खैबर का भी जिक्र है, बद्र का भी जिक्र है, गदीर का भी जिक्र है। गौर फरमा रहे हैं आप? तो भाई ये दुआ में खैबर क्या है, क्यों है? ये दुआ में बद्र क्यों है? ये तज़किरा क्यों है? का इसीलिए कि जब फजाइल पढ़ोगे तो दुआ जल्दी कबूल होगी। गौर नहीं फरमा रहे आप? फजाइल बयान करोगे तो दुआ जल्दी कबूल होगी। मैं इस पे अर्ज करूंगा, मैं कुरान से दलील दूंगा आपको कि फजाइल पढ़ेंगे तो दुआ मांगने का हुक्म ही यही है। मैं इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो कल ही अर्ज करूंगा कि दुआ मांगने का कानून क्या है। हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं कभी कभी, तो हम कैसे दुआ मांगे जो कबूल हो जाए, ये मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। अगर मौका मिला तो कल ही अर्ज करूंगा। आज मैं यहीं तक बस आपको लेके आया और बात को तमाम कर रहा हूं। तो दुआ में फजाइल बयान किए गए, दुआ में मनाकिब, दुआ में कसीदा। भाई सलाम आप करते हैं आले रसूल को, अहले बैत को, जिसे हम ज़ियारत कहते हैं। तो आप जब आपस में मिलते हैं तो सलाम क्या करते हैं? कहा सलामुन अलैकुम। मगर अहले बैत को ऐसे ही सलाम करते हैं? कहा नहीं। ज़ियारत वारिसा पढ़िए, तवील ज़ियारत, ज़ियारत ईद गदीर पढ़िए, 40 सफ़ों की ज़ियारत। तो भाई ये इतने तवील सलाम का नहीं समझाया जा रहा है कि इनको सलाम करना तो अवाम वाला सलाम ना करना, ये इमाम हैं, इनके फ़ज़ाइल पहले तस्लीम करो, इनके फ़ज़ाइल पहले मानो। मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं इन बातों के खुलासे करता रहूँगा आगे कि सलाम कैसे करना है, दुआ कैसे मांगना है, अहले बैत को किस तरीके से सलाम किया जाए, सलाम का क्या मतलब होता है। सारी बातें इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अर्ज़ करेंगे। मेरे अजीज़ों, अगर दामन अहले बैत छूट गया तो फिर आपके पास बचा ही क्या? खजाना लाख आपके पास हो, कब्र में थोड़ी लेके जाएंगे। लाख गाड़ियां आप खरीद लें, कब्र में थोड़ी लेके जाएंगे। लाख आप महल बनवा लें, कब्र में थोड़ी लेके जाएंगे। जिसके दामन से आप लिपटे हैं वो कब्र में आएगा, वह आपके सवालों के जवाब में मदद करेगा। मेरे अजीज़ों, इसीलिए फ़ज़ाइल बयान होते हैं ताकि लोग फ़जीलतें सुने और दामन अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाए, अहले बैत के दामन को मजबूती से थाम ले। इसलिए कि मजलिस में हर मज़ाहिब के लोग आ सकते हैं, कोई कैद नहीं, सबको बुलाया जाता है। तो आप तो अहले बैत के चाहने वाले हैं, आपको फ़जीलत सुनाई गई, लेकिन जो गैर मज़हब के लोग आ जाते हैं उनको जब फ़जीलतें सुनाई जाती है तो जब फ़जीलत सुनते हैं तो कल, आज अगर वहाँ पे बैठे होते हैं तो कल यहाँ आ जाते हैं। मैं आपको एक नहीं 1000 वाक़े सुना सकता हूँ मेरे अज़ीज़ों। मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक जगह है कि जहाँ शियत नहीं थी, आज़ादारी नहीं होती थी। कैसे आज़ादारी फैलाई जानते हैं आप? कैसे शियत फैलाई जानते हैं? नाम भी आप पूछ लीजिएगा, मिंबर से उतरूंगा तो बता दूंगा। अकेले थे वहाँ पे शिया, आशूर को ताज़िया अपने सर पे रखते थे और बाज़ार के एक कोने पर खड़े होते थे
और वहाँ से आशूर के दिन चलते थे कहते हुए या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बाज़ार के आखिरी कोने तक जाते थे, उधर से फिर आते थे इधर। बच्चे पीछे पीछे तालियां बजाते थे। ये पागल हो गया, दीवाना हो गया। मेरे नौजवान भाइयों, ये ऐसे ही नहीं सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि आज़ादारी अहले बैत की फजीलत की अज़मत को समझिए। इसलिए कि बाप जब मोबाइल दिलाते हैं तो अहमियत नहीं होती है, लाके ऐसे ही फेंक दिया बेड पे, टूटे या कुछ हो। लेकिन जब अपने पैसे की कमाई का जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो मोबाइल के लिए बाद में सोचते हैं, कवर के लिए पहले सोचते हैं, क्योंकि अपनी जेब का पैसा लगा हुआ है। तो जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है, जब मेहनत से मिलती है उसकी कदर होती है। तो इस आज़ादारी को आप इसकी कदर कीजिए, बड़ी मेहनत से हम तक पहुंची है। लोग तालियां बजा रहे हैं, पागल हो गया, दीवाना हो गया, अकेले पता नहीं है क्या करता है, या हुसैन या हुसैन, कोई शिया नहीं, पागल हो गया ये, कोई कलमा गो नहीं, हर आशूर में करते थे। तो इनकी बहन या बीवी, दो में से किसी एक ने कहा हम तुम्हारा इस फेल में साथ देंगे, अब की आशूर में हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो कहा ठीक है, तो एक काम करना, बाजार के एक कोने पर ताजिया सर पे रख के हम खड़े होंगे, दूसरे कोने पर सर पे ताजिया रख के तुम खड़ी हो जाना, उधर से तुम चलना या हुसैन कहती हुई, इधर से हम चलेंगे या हुसैन कहते हुए। दोनों ने सर पे ताजिया रखा और दोनों एक दूसरे के चले, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दोनों के पीछे तालियां बज रही, पागल हो गए, दीवाने हो गए। एक हलवाई था जो मिठाइयाँ बनाता था, उसने सोचा कि अगर ये पागल है, दीवाना है, तो ये एक ही तारीख में क्यों आता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन ये कभी और कुछ नहीं करता है, और फिर एक ही शक्ल की चीज़ सर पे क्यों रखता है, कभी कोई और चीज़ लेके आ जाए, कभी पत्थर सर पे रख के कहने लगे, कभी ऐसे ही घूमे, लेकिन नहीं, एक तारीख में मखसूस वक्त पे मखसूस चीज़ सर पे रख के या हुसैन कहता है वो। तो लो पूछे इससे ये है क्या, आया भाई ये आप क्या करते हैं, या हुसैन करते हैं, तो ये क्या है और ये आपके सर पे क्या है। आवाज़ आई ये ताज़िया है, कहा ये क्या होता है। तो उसने पूरी करबला सुना दी, कहा करबला में इमाम हुसैन मारे गए थे, पूरी दास्तान सुनाई उसने, और उनकी याद में ये हम करते हैं, जालिमों ने उनको मारा था। तो कहा इनका अख्तियार का क्या था, का अख्तियार ये है कि इनसे जो मांगना है मांग लो, वो दे देंगे। तो वो हलवाई कहता है मेरे पास सब कुछ है मगर औलाद नहीं है, अगर औलाद दे देंगे तो अगले आशूर में हम भी ताजिया सर पे रख के या हुसैन कहेंगे। तो कहा कि अगर मांगना है तो इसी ताजिए के सामने मांग लो। उसने हाथों को फैलाया और कहा कि या हुसैन बाबा, अगर आप मुझे औलाद दे देंगे तो अगली बरस हम भी ऐसे ही ताजिया बना के सर पे रख के और बाजार में या हुसैन कहेंगे। साल ना गुजरा था कि औलाद हुई, बेटा हुआ। अब दोनों मियाँ बीवी ने ताजिया बनवाए और सर पे रख के या हुसैन कहते रहे। कितने थे शिया? दो से कितने हुए? चार ने फिर और आगे बताया मांगो इनसे, जब मिला तो और शिया हुए। आज वहां पे लाखों की तादाद में शिया हैं। कैसे आजादारी पहुंची, समझाया जा रहा है। मेरे अजीजों, ये आज़ादारी के जो कवानीन उलमा ने बनाए हैं, अलम सजाना, ताबूत, मातम, गुफ्तगू तमाम हो गई मेरे अजीजों। ये सब आज़ादारी क्यों, कानून क्यों बनाए गए हैं कि ऐसे आज़ादारी करना। आशूर का दिन आए तो मिट्टी डाल लेना, सर पर मिट्टी, गरेबान चाक हो, आस्तीन चढ़ी हो, नंगे पैर हो जाना, खून में लथपथ निकल पड़ना। क्यों उलमा ने यह कानून बनाए? बात अगर आपके जहनों तक पहुंच जाए तो दुआओं में याद रखिएगा। उलमा ने कानून ये क्यों बनाए? इसलिए बनाए हैं कि अगर आप 10,000 का परफ्यूम लगा के इधर से निकलें तो कोई नहीं पूछेगा कि आप इतना महंगा परफ्यूम क्यों लगाएं, लेकिन अगर आप खून में नहा के निकलें तो लोग पूछेंगे ये खून में क्यों डूबे हुए हो। अगर आप 10,000 का जूता पहन के निकलें, कोई नहीं पूछेगा क्यों पहने हो, लेकिन अगर आप नंगे पैर निकलें तो सब पूछेंगे नंगे पैर क्यों हो।
बेहतरीन सूट पहन के निकले, कोई नहीं पूछेगा क्यों पहने हो, लेकिन गरेबान चाक करके निकले तो पूछेंगे क्यों। गौर फरमा रहे आप, उलमा ने इसीलिए ये आजादारी के कानून बनाए ताकि लोग सवाल करें ये क्यों, तो तुम बताओ करबला, कि करबला में ये हुआ। ये आजादारी सिर्फ हमारे गिरिए और मातम के लिए नहीं है, आगे करबला पहुंचाने के लिए है, ताकि हम आगे करबला पहुंचा सकें, लोग सवाल करें और हम उनको बता सके करबला में क्या हुआ। मिट्टी क्यों सर पे डाली है, बताएंगे करबला। खून में क्यों डूबे हुए हो, बताएंगे करबला। नंगे पैर क्यों हो, बताएंगे करबला। करबला पहुंचाने का यह तरीका है कि ताकि लोग सवाल करें क्यों। अगर आप वैसे ही जैसे रोज रहते हैं वैसे ही रहेंगे तो लोग सवाल थोड़ी करेंगे, कुछ अलग करेंगे तो सवाल होगा ना। तो आप गरेबान चाक करेंगे तब सवाल होगा क्यों, तो बताइए इसलिए कि आशूर के दिन इमाम हुसैन ने जनाब कासिम का गरेबान चाक किया था। पूछिए मिट्टी क्यों डाली सर पर, कहा इसलिए कि उम्मे सलमा के खाम में जब रसूल अल्लाह आए थे तो सर से पैरों तक मिट्टी ही मिट्टी थी, सर पर भी मिट्टी, जिस्म पर भी मिट्टी। बताइए करबला, अजीजों ये करबला पहुंचाने का जरिया है आज़ादारी। हाँ, खुदा आप सबको सलामत रखे, जज़ा दे। और आपको हम क्या दुआएं देंगे, आपको दुआएं तो खुद हुसैन की उजड़ी हुई माँ देती। हमारी दुआ तो पता नहीं कबूल होगी भी नहीं होगी, लेकिन जिसे सैयदा दुआएं दे। अल्लाहु अकबर। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। आज मैं मसाइब मुख्तलिफ पढ़ना चाहता हूँ, मुख्तलिफ रवायत। अक्सर ये सोचा जाता है कि आशूर का दिन ख़त्म हो गया तो गम की तारीख़ें ख़त्म हो गईं। ऐसा नहीं है। आशूर का दिन गम के ख़ात्मे का दिन नहीं है, गम के आगाज़ का दिन है। इसलिए आशूर से पहले ज़ैनब बेरिदा नहीं थी, आशूर से पहले उम्मे कुलसूम बेरिदा नहीं थी, आशूर से पहले अहले बैते पैगंबर असीर नहीं थे। अल्लाहु अकबर। बर्दाश्त कर पाएंगे? गैरतदार लोग बैठे हुए ना मेरे सामने, गैरतदार है ना लोग। ज़रा तसव्वुर कीजिएगा। देखिए मसाइब जो होते हैं तो मसाइब बयान करने की चीज़ नहीं होती है। अगर हम आपसे पूछे आपके सर में दर्द हो रहा है, कितना हो रहा है, तो आप बता पाएंगे कितना हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे बहुत तेज़ हो रहा है। कितना हो रहा है ये नहीं बता पाएंगे। इसे महसूस किया जा सकता है, बस एहसास किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि इतना हो रहा होगा, लेकिन बताया नहीं जा सकता। वैसे ही मसाइब बयान नहीं किए जा सकते हैं, बस महसूस किए जा सकते हैं। अगर आप महसूस करेंगे तो रोते हुए जाएंगे। अजीज़ों ज़रा तसव्वुर कीजिए, अब्बास गैरतदार का नाम है ना। सारी बीबियाँ अक्सर जब चादर की बात आती थी तो मौला अब्बास की तरफ देखती थी बीबियाँ, कि अब्बास है तो मेरी चादर की तरफ कौन देखेगा, अब्बास है तो मेरी रदा कौन छीनेगा। अजीज़ों रवायत कहती है कि जब बाद क़त्ल हुसैन चादरें छीनी जाने लगी, चादरें छीनी जाने लगी तो नोके नेज़ा से चादर छीनी जा रही थी, नेज़े की नोक से चादर उतारी जा रही थी, नोके नेज़ा से चादर उतारी जा रही थी। एक एक बीबी की चादर नोके नेज़ा से उतारी जाती थी और उसी नेज़े पर बुलंद करके लश्कर यजीद में ले जाई जाती थी। उम्मे कुलसूम की चादर उतारी नोके नेज़ा से, लश्कर यजीद में ले जाई गई। उम्मे फरवा की चादर उतारी गई, लश्कर यजीद में ले जाई गई। अगर जुमला समझ गए तो सरो सीना पीट के रोएंगे। अज़ादारो तारीख कहती है सबकी चादरें नोके नेज़ा से उतारी गई, लश्कर यजीद में ले जाई गई। मगर लेकिन जब शिमरे मलून ने बीबी ज़ैनब की चादर नोके नेज़ा से छीनी तो नेज़े पर बुलंद करके लश्कर में नहीं ले गया, बल्कि फुरात के किनारे आया, अब्बास के लाशे पर चादर डाल दी, आवाज दी अब्बास इसी चादर पे बड़ा नाज था। अजरुकुम मिला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे। हाँ ज़ादारो, रवायत कहती है कि अब्बास का लाशा एक मर्तबा लरजने लगा,
शायद आवाज़ आई हो कि बाजू कलम हो चुके, वरना किसमें हिम्मत थी कि शहजादी की तरफ निगाहें उठा के देखता। लीजिए अज़ादारों, बाद कत्ल हुसैन काफिला असीर किया गया, असीर किया गया। आज ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा इसलिए वक्त ज़्यादा हो गया है, बस 2 जुमले सुनाता हूँ अजीज़ों। काफिला असीर किया गया, एक बाज़ार का वाक़या और एक दरबार का वाक़या। बहुत देर नहीं पढ़ूंगा, एक बाज़ार का और एक दरबार का, बस 2 रवायतों के 2-2 जुमले सुनाता हूँ। काफिला असीर होके चला, आया बाज़ार शाम में। बाजार में आया तो भीड़ लगी हुई है। आप साहिबाने एहसास बैठे हुए हैं ना, गैरतदार लोग हैं ना, गैरतदार लोग हैं ना अजीजों। गैरतदार के लिए बहुत ही आप जरा सोचिएगा, एहसास कीजिएगा इस बात को कि गैरतदार के सामने अगर उनकी माँ बहनों का नाम कोई भरे बाजार में ले ले तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, उनके दिल पर क्या गुजरती है। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा अजीजों। रवायत कहती है काफिला जब बाजार में पहुंचा तो नीचे पूरी भीड़ लगी हुई है, छतों पर औरतें बैठी हुई हैं, छतों पे औरतें बैठी हुई। जुमला समझ गए तो घरों तक रोते हुए जाएंगे। छतों पे औरतें बैठी हुई है, नीचे भीड़ लगी हुई है। तारुफ, अगर कोई दूर है तो तारुफ कैसे होता है, पहचानवाया कैसे जाता है? पहचानवाने का तरीका यह है, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा। पहचानवाने का तरीका यह है, अगर कोई वहां पे खड़ा है और मुझसे पूछे कोई यहां पे कि वो कौन है, तो हम उंगली का इशारा करेंगे, ऐसे हाथ उठाएंगे, उंगली का इशारा करेंगे और कहेंगे वो फला शख्स है जिसका नाम ये है। यही इशारा है ना, यही तारुफ कराने का तरीका है ना कि अगर कोई दूर हो तो उंगली का इशारा किया जाता है और कहा जाता है वो शख्स फला है जिसका नाम ये है, वो शख्स फला है जिसका नाम ये है। अज़ादारों, अगर बात पहुंच जाए तो सरोसीना पीट के रोना, रोने में कोई कोताही ना करना। अजीजों जरा तसव्वुर कीजिएगा, अगर कोई दूर खड़ा है तो तारुफ ऐसे ही होता है ना, उंगली के इशारे से, वो फला है जिसका नाम ये है। अब बाजार में बीबी ज़ैनब कुलसूम अहले बैत रसूल खड़े हैं। अब जो जितने लोग नीचे थे उनमें तारुफ तो ऐसा ही हो रहा है उंगली के इशारे से, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये लैला। अगला जुमला बर्दाश्त कर पाना तो बर्दाश्त कर लेना, ये लैला रुकैया, ये फिजा, ये सकीना। उंगली का इशारा किया जा रहा है और तारुफ हो रहा है। जो नीचे लोग खड़े थे, लेकिन जो छतों पे औरतें बैठी हुई थी, अगर किसी के दिल पर सख्त चोट लगे तो मुझे हुसैन का जाकिर समझ के माफ करे, लेकिन क्या करूं, रवायत है, बहुत आजादार रवायत है, दिलों को संभाल के जुमला सुनिएगा। तारीख कहती है कि जो छतों पे औरतें बैठी थी उनके दरमियान कैसे तारुफ हुआ जानते हैं? नीचे तो उंगली के इशारे से तारुफ हुआ, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये लैला और रुकैया है। लेकिन जो छतों पे औरतें बैठी थी उनमें जब कोई औरत किसी से पूछती थी बताओ ये लोग कौन है, तो वो पत्थर उठाती थी और पत्थर मार के कहती थी ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये लैला, ये रुकैया। जरा सोचो कितनी बार तारुफ हुआ, ज़ैनब ने कितने पत्थर खाए, उम्मे कुलसूम ने कितने पत्थर खाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। पत्थर मार के कहती थी ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये लैला रुकैया, ये फिजा। अल्लाहु अकबर। लीजिए, काफिला दरबार से, बाजार से दरबार पहुंच गया। अब एक एहसास दिलाता हूं, फिर रवायत सुनाता हूं, एहसास दिलाता हूं। खुसूसन वो सुने जिनके सामने 3-4 साल के बच्चे बच्चियां हैं, वो इस जुमले को सुने और मजलिस तमाम हो रही है। एहसास पहले दिलाता हूं, उसके बाद रवायत के 2 जुमले सुनाता हूं। जिनके सामने 3-4 साल के बच्चे हैं, कलेजा संभाल के सुने। बच्चों की एक आदत, फितरत होती है कि किसी शरारत पे माँ ने एक तमाचा बच्चे को मार दिया तो बच्चा क्या कहता है, अम्मा रुक जाइए, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। बहन अगर किसी शरारत पे तमाचा मार देती है बच्चे को तो बच्चा यही कहता है ना, बहन ठहर जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। भाई से कोई तकलीफ हो गई, भैया रुको, शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। बच्चे यही कहते हैं ना। सकीना करबला से शाम तक कभी तमाचे खाती है, कभी चादर लुटती है, कभी गोशवारे छिनते हैं, कभी ताजियाने। शिकायत करे तो किससे करे, बाबा का कटा हुआ गला देख चुकी है, सरनों के नेजा पे बुलंद है। सुनना आजादारो, किससे शिकायत करे सकीना?
रवायत कहती है जब काफिला पहुंचा दरबार यजीद में तो तारुफ हो रहा है, पहचानवाया जा रहा है यजीद के सामने, ये अली की बेटी ज़ैनब है। सिर्फ एक जुमले के लिए सुना रहा हूं और मैं खुद कह रहा हूं, अगर वो जुमला आपने एहसास किया तो रोएंगे, महसूस करेंगे तो गिरिया खुद ब खुद आपके आंसू रोक के नहीं रुकेंगे। 4 साल की बच्ची है ना, बस यही अर्ज करना और मजलिस तमाम हो रही है। जब काफिला दरबार में पहुंचा तो तारुफ, सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ तारुफ हो रहा है, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये लैला और रुकैया, ये सकीना। जैसा ही यजीद ने सकीना का नाम सुना, एक मर्तबा आवाज देता है, गला बंधा हुआ है, गला बंधा हुआ है, आवाज दी, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई दरबार में सुन ना पाया। बर्दाश्त कर पाना तो बर्दाश्त कर लेना, आखिरी जुमला है बस। दोबारा यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। बच्ची ने फिर जवाब दिया मगर कोई दरबार में सुन ना पाया। तीसरी मर्तबा यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई दरबार में सुन ना पाया। अगर जुमला महसूस करेंगे तो घरों तक रोते हुए जाएंगे। एक मर्तबा जैसे ही 3 बार सवाल यजीद ने किया, बच्ची ने जवाब भी दिया मगर कोई दरबार में नहीं सुन पाया, तो शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा। इधर से शिम्र ताजियाना लेके बढ़ा, उधर से सैयद सज्जाद आगे बढ़े, आवाज दिए, शिम्र मेरी बच्ची के ताजियाने न मार, अब सकीना में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। जुमला सुनना, मजलिस खत्म हो गई। अब सकीना में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। बस एक मर्तबा शिम्र कहता, यजीद बार बार सवाल कर रहा है, ये बच्ची जवाब क्यों नहीं देती है। सैयद सज्जाद कहते, अरे मेरी बहन जवाब तो बार बार दे रही है, कहा फिर कोई सुन क्यों नहीं पा रहा है। आवाज दी, कोई कैसे सुन पाए, क्योंकि तूने मेरी बच्ची के गले को इतनी कस के बांध दिया कि आवाज बाहर नहीं आ रही। जरा रस्सी को तो ढीला कर दे। लीजिए सकीना का गला खुला, सरे हुसैन लाया गया, बच्ची ने रुखसार पर रुखसार रखा। बड़े दिन बाद बाबा से मुलाकात हुई, शिकायतें करना शुरू की, ए बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए, ए बाबा आपके बाद चादर छीन ली गई, ए बाबा आपके बाद दर बदर मस्यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबुन क़लिब अला लानतुल्लाह। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी नात, मकरूज़ इनके कर्ज़ को अदा फरमा, बीमार ने शिफाए कामिल अता, जहाँ जामी शिया ने हदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाज़त, जहाँ जामी दुश्मन अहले बैत उनको निस्त नाबूद फरमा। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए हैं, जहाँ से भी लोग सुन रहे हैं, उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। जब बेनमाजी उनको नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। दुआओं में ख़ास दुआ यह है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके वाला अंसार।